हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं आपकी अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। इसके साथ साथ हम आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सीबीएसई बोर्ड के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और यदि आप अदर स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं, जैसे कि बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली बोर्ड। फुल ऑर्गेनाइज कोर्स और कंप्लीट रिवीजन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बस आपको मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहना है और अपनी लर्निंग को इनहांस करना है। तो जल्दी से यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज जो टॉपिक रहेगा जिसके बेसिस पर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, बस छोटा सा आपका टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, या फिर आप कह सकते हो जनरल रिजर्व में जब आप प्रॉफिट को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, राइट। तो उससे रिलेटेड आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगे। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन। ओके, तो चलो पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड करेंगे, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाक से, क्योंकि मैं पहले आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट का मतलब बताने वाली हूँ। सबने कर दिया, लाइक शेयर कर दिया, चलो। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट होता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी फर्म प्रॉफिट कमाती है इसका जो थोड़ा सा हिस्सा होता है वो क्या करती है, रिजर्व करके रखती है, ताकि क्या हो, इमरजेंसी में, फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, राइट, अर्जेंट में कोई कंडीशन आ जाए, तो वो जो रिजर्व आपने प्रॉफिट करके रखा है उसे आप क्या कर सको, यूज कर सको आपकी इमरजेंसी के केस में। सारा प्रॉफिट फर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती पार्टनर्स में, या सारा खर्च नहीं कर देती कि जो भी प्रॉफिट कमाया उसको पूरा का पूरा उड़ा दिया या खर्च कर दिया, या सारे पार्टनर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्म को हुआ प्रॉफिट 2 लाख रुपए का और 2 पार्टनर थे, तो फर्म ऐसा नहीं करेगी कि पूरे 2 लाख उठा के दोनों पार्टनर्स में बांट देगी, ऐसा नहीं करेगी भाई, थोड़ा बांटती है और थोड़ा सा सेव करती है। जैसे कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल होता है वो थोड़ा रिजर्व में रखा होता है ना, आप बोलते हो पेट्रोल रिजर्व में है, क्यों है कि भाई इमरजेंसी में जब सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वो रिजर्व वाले तो काम आएगा। वैसे ही फर्म भी करती है, जब सारा प्रॉफिट पूरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रॉफिट बचता नहीं है, तो थोड़ा सा रिजर्व करके रखती है कि ताकि फ्यूचर में क्या हो, यूज हो, ताकि फ्यूचर में यदि कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई अर्जेंट सिचुएशन आ जाए, तो वो रिजर्व वाले प्रॉफिट को हम यूटिलाइज कर सके। तो क्लियर, बस इतना सही मीनिंग होता है आपका किसका, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, कैसे रिजर्व में डालते हैं, क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी आपको आज आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन के हेल्प से। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। आपने वीडियो शेयर लाइक कर दी ना, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, सबने कर दिया ना, चलो। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो इतना भारी भड़कम सा क्वेश्चन है। आपको एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चन में आप प्रॉफिट को ट्रांसफर कैसे करना है वो तो सीखोगे, इसके अलावा आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी सीखोगे, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीखोगे। तो देखा जाए तो हम इस पूरे क्वेश्चन में ना सारा कुछ कवर कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपके सारे पैटर्न के जितने भी आपके टॉपिक्स है ना सारे कवर हो जाएंगे इसमें। तो ये आपका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन हो गया जो आपका 6 या 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि एक क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी, क्योंकि आपको पता है भाई चैप्टर की एंडिंग पर हम आ ही चुके हैं। तो अब क्या करना है, हमको फुल ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा चीजें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर है आपके पास, एक का नाम है सजल और एक का नाम है काजल, ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। और 1 अप्रैल देयर कैपिटल वर, अब उनकी ओपनिंग कैपिटल देखो, 1 अप्रैल इट मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल है ना, अभी साल स्टार्ट ही हुआ है, 1 अप्रैल ही है अभी। तो इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख है एंड 4 लाख है। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई सबसे पहले तो ये बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। फिर आपको क्या बनाना है, बस और कुछ नहीं बनाना, ये दोनों चीजें बनानी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलेट भी करनी है। चलो फिर आपसे बोला है कुछ इन्फॉर्मेशन देके रखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना है,
कैपिटल दे के रखिए, इंटरेस्ट का रेट दे के रखा है, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, राइट, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। अब आपको बोला है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी काजल का दिया हुआ है और जो अमाउंट है लोन का वो आपको दिया है। लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया लेकिन लोन का अमाउंट दिया है, कितना, 3 लाख रुपीज आपको लोन देके रखा है जो कि काजल का लोन है। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ द लोन, राइट। अब इसको इंटरेस्ट का कैलकुलेट तो हम करेंगे लेकिन जो इंटरेस्ट का रेट है वो देके नहीं रखा, लेकिन आपको क्या देके रखा है, लोन का अमाउंट देके रखा है। और आपको पता है कि जहाँ पे यदि आपको इंटरेस्ट का कोई या लोन का कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिया रहता तो आपको पता ही है, हमने प्रोविजंस में पढ़ा है कि हम फिर क्या करते हैं, 6% पे चार्ज करते हैं, राइट। चलो सी वाली इंफॉर्मेशन है आपको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब पार्टनर्स की जो ड्राइंग है उस पर भी इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है, कितना, 6%। और जो ड्राइंग है दोनों पार्टनर्स की देके रखिए 1,80,000। फिर है आपके पास 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब देखो यही हमने देखा अभी टॉपिक की, क्या कर रहे हैं हम, प्रॉफिट को थोड़ा सा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10%, पूरा प्रॉफिट नहीं करते। मैंने वही बताया ना कि फर्म जो भी प्रॉफिट कमाती है वो पूरा रिजर्व में नहीं रखती या पूरा पार्टनर में नहीं बांटती है, थोड़ा परसेंट क्या करती है, पार्टनर में दे देती है और थोड़ा परसेंट रिजर्व करती है, राइट। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल रिजर्व में रहता है ना, वैसे ही आपकी जो फर्म होती है वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट आपका रिजर्व में रहता है। तो जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा, राइट। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है ये वाला नहीं, डिविजिबल वाला प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट। आपको स्टार्टिंग का प्रॉफिट देके रखा है 7,26,100, ये आपका प्रॉफिट है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अब देखो क्वेश्चन में तो दिया है कि 10% प्रॉफिट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब प्रॉफिट भी दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या कर देंगे कि ये जो 10% है ना वो इस पे कैलकुलेट कर देंगे और उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि क्वेश्चन में साफ बोला है कि डिविजिबल प्रॉफिट पे आपको 10% निकालना है और ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तब आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आता है। जो हम क्या करते हैं, पार्टनर को ट्रांसफर कर देते हैं ना, वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, जो हम सभी पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो आपका टोटल भाई प्रॉफिट है। अभी जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे तब आपको डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का 10% दोगे। तो ये गलती मत करना, इस पे 10% नहीं निकालना है, बल्कि जो हम निकालेंगे अभी प्रॉफिट उस पे 10% निकालना है। समझ गए? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, हर चीज जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसे अंडरलाइन कर दी है। आपको भी ऐसे ही करना है, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो ना तो जो इंपॉर्टेंट चीजें ना उसको अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। चलो शुरू करें हम। सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए बना लो टेबल, फटाक से अपनी कॉपीज खोल ली सबने, सबकी नोट्स कॉपी खुल चुकी है ना। चलो तो आपको पता ही है प्रॉफिट दिया है, जैसे हम क्रेडिट साइड पे क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक चीज और देखनी है कि हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देके रखा है, जो कितना है, लोन है 3 लाख का। तो आपको पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो क्या होता है, चार्ज अगेन प्रॉफिट होता है ना। मतलब हमें प्रॉफिट में से ही उसको पहले माइनस करना रहता है, उसके बाद हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ओके। अब क्वेश्चन में तो प्रॉफिट दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे इसमें क्या बोला है, देखो ये बिफोर गिविंग इफेक्ट। अभी ये सारी चीजें इस प्रॉफिट में से कैलकुलेट हुई नहीं है। मतलब अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन भी देके रखा है, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन देके रखा है इसका भी अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं हुआ आपके इस प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनका प्रॉफिट में अभी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है कि सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है इसमें से क्या हटाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन को हटाओ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन को हमें हटाना पड़ता है। क्यों हटाते हैं, पहले मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना कि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन। इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं लेके जाते हो, आप जो भी प्रॉफिट है उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करते हो, फिर आपका नेट प्रॉफिट निकलता है, ओके। समझ गए? तो अभी कितना दिया है, देखो 7,26,100 दिया है, तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे पहले 7,26,100। अब ये तो है प्रॉफिट, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को हम डिडक्ट करेंगे, राइट। क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन,
कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन, बताओ मुझे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको नहीं दे के रखा, आपको डायरेक्टली लोन का अमाउंट दिया है कितना, 3 लाख। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाइए 3 लाख में हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके कितना दे के रखा है, लोन का अमाउंट 3 लाख दे के रखा है। और आपको पता है कि यदि आपको इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया तो भी आप 6% तो देते ही हो, ठीक है, क्योंकि आपने पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, लोन लिया है, तो 6% तो देना ही पड़ेगा। चलिए 6% आप निकाल लो, बता दो मुझे कितना आएगा, बताइए। इसका जब आप 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप आसानी से इसको कैलकुलेट करके मुझे बता दो कितना आएगा आपका, बताइए। 18,000 आ जाएगा, राइट। चलो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज 18,000। क्लियर, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्या कर दो, इसको आपके प्रॉफिट में से माइनस कर दो 18,000 को। अब मुझे बताओ फाइनल, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रॉफिट जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब इसको पहले ही प्रॉफिट में से माइनस करो, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो आएगा उस पर आप फिर एप्रोप्रिएशंस लगाओ, उस पर फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, किसमें, पार्टनर्स में। तो अब आप इसमें माइनस करके बताइए कि अब आपका फाइनली जो प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, बताइए। फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 6,84,600, राइट, 6,84,600, यही है आपका। रुको मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, 6,84,600, ठीक है। अब आ गया आपका प्रॉफिट, है ना, अब आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन को उसमें से हमें डिडक्ट करना पड़ता है। तो अब आ गया क्या, आपका प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट्स देखो। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5% फटाक से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। चलो वर्किंग नोट में कैपिटल दी कितनी है, 5 और 4, 5 लाख और 4 लाख दी और 5% इंटरेस्ट देना है। चलो निकाल लो, वर्किंग नोट में आप शो करोगे, हर एक कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में शो करना है, चाहे कितने ही आसान हो, कुछ भी हो, आप हमेशा उसको दिखाओगे। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं आपके, 2 पार्टनर्स हैं भाई, क्या नाम है इनके, एस और के, ठीक है, एस एंड के। कैपिटल कितनी है, 5 लाख और 4 लाख, इंटरेस्ट देना है 5%। अब फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो कितना आ जाएगा। सेम यहाँ पे 4 लाख है, राइट, 4 लाख इसकी कैपिटल है और सेम 5% पे इंटरेस्ट देना है। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी आप इसको वर्किंग नोट में शो करोगे, है ना, मुझे पता है काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना रहेगा क्योंकि इससे मार्क्स मिलते हैं। चलो अब बता दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, बता दो। 5 5 जा 25 हो जाएगा, ये 25,000 और ये 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 20,000, राइट, ओके। ये आ गया क्या आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आ जाइए इसको हम शो करते हैं, कहाँ पर, हमारे अकाउंट में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट एंड के कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट निकाला हमने, 25,000 और 20,000, 20,000। चलिए दोनों को कैलकुलेट टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45,000। क्लियर, इतना ही आएगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन का था, इसका ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, इसका बस इतना ही काम था। थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। पार्टनर्स की ड्राइंग का आपको देके रखा है 6% देना है, दोनों की ड्राइंग्स भी देके रखी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको ड्राइंग वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिसने मेरी क्लास अटेंड करी होगी उसको पता होगा, और यदि नहीं करी है तो डियर स्टूडेंट्स अटेंड कर लो, क्योंकि देखो ड्राइंग से रिलेटेड चीजें मैंने वहां ज्यादा अच्छे से समझाई थी जब मैंने आपको पर्टिकुलरली ड्राइंग का टॉपिक पढ़ाया था, राइट। तो बेसिकली यहाँ फिर से बता देती हूँ एक छोटा सा आपको ब्रीफली,
कि आप जब ड्राइंग देते हो तो एवरेज पीरियड के बेसिस पे देते हो, वो आपके 3 होते हैं। यदि आपने मंथ के बिगिनिंग में करी है तो 6.5 एवरेज पीरियड लेते हो, यदि मंथ के एंड में करी है तो 5.5 आप लेते हो, यदि एंड में करिए तो 5.5 का आपका एवरेज पीरियड होता है, और यदि मिडिल ऑफ द मंथ करते हो तो 6 मंथ का आपका एवरेज पीरियड रहता है। क्या आपको यहाँ कुछ दिया है? बिगनिंग एंड मिडिल ऑफ द मंथ कुछ भी नहीं दिया। इट मीन्स हम क्या समझते हैं कि आपने जो ड्राइंग करी, इट मीन्स जो पार्टनर ने ड्राइंग करी है वो मंथ के मिडिल में करी है, बीच में हम समझते हैं, क्योंकि बिगनिंग एंड कुछ नहीं दिया, इट मीन्स हम बीच का समझते हैं, और बीच में करी इट मीन्स 6 हम क्या लेंगे? एवरेज पीरियड लेंगे, 6 मंथ को एवरेज पीरियड मानेंगे। ठीक है, तो 6% इंटरेस्ट देंगे ये अमाउंट पे, दैट इज 1,80,000, और एवरेज पीरियड भी हम 6 लेंगे। ओके, चलो अब इसको वर्किंग नोट में अगेन हम शो करेंगे, यहीं पे हम लिख देते हैं इसको भी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, चलो कैलकुलेशन किस चीज का है ये? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगेन वही, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं एस एंड के। ड्राइंग आपको पता ही है कितनी है? 1,80,000 है दोनों की। ठीक है, एक की है 1 लाख और दूसरे वाले की है 80,000। ओके, चलो जो रेट है वो आपको पता ही है, 6% हमें देना है इंटरेस्ट, और जो एवरेज पीरियड है वो कितना है? 6 मंथ है, तो हम क्या कर देंगे? 6/12 कर देंगे। सिमिलरली इसको भी 6% पे देंगे और 6 एवरेज पीरियड लेके चलेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? बताइए, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो कितना आएगा? यह आ जाएगा आपका 3,000। ठीक है, ये 3,000 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 करोगे 3,000 आ जाएगा। सेम यहां पर भी आप कर दोगे, 3 8 जा 24, ये हो जाएगा आपका 2400। क्लियर? आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। क्लियर? यही था। चलो अब इसको हम क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड दिखाते हैं। चलो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो पार्टनर्स हैं, आपको पता है, एस कैपिटल अकाउंट एंड के कैपिटल अकाउंट। अभी हमने निकाली, कितनी आई? 3,000 और 2,400। ठीक है, 3,000 एंड 2,400, दोनों को टोटल कर दोगे कितना आएगा? 5,400 आ जाएगा। ये आ गई क्या आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? टोटल अमाउंट आपका आ गया। चलो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 पॉइंट्स कर लिए। अब जो लास्ट वाला आपसे कह रहा है 10% डिविजिबल प्रॉफिट जो है आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब इसका देख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। आज का टॉपिक ही है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दी, क्योंकि अब हम क्या निकालेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखो, कैसे निकालते हैं? ये तो हमारा था नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? इन दोनों साइड को क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे, राइट? वो दोनों साइड जब ऐड होगी उसके बाद आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या कर दोगे? जो आपका डेबिट साइड है इसको माइनस करोगे, तब आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। बताइए, मैं आपको एक बार वर्किंग नोट में बता देती हूँ क्या करना है आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए। डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, आपने जो अपना नेट प्रॉफिट निकाला था वो आपका था कितना? 6,84,600। ठीक है, 6,84,600। इसमें आपको ऐड क्या करना है? जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था दैट इज 5,400। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे उसके बाद आपको माइनस क्या करना है? जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है वो आपको माइनस करना है। कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 45,000। इसको आपको माइनस करना है। चलिए अब कर लीजिए कैलकुलेट और मुझे बताइए आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा।
समझ गए? जो साइड आपको क्रेडिट में दी थी उन दोनों को ऐड कर दिया आपने, और जो डेबिट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था उसको आप माइनस कर दोगे। तो अब मुझे बता दो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, बताइए। 6,45,000 आ जाएगा, 6,45,000। क्लियर? ये आ गया आपका अभी डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसका क्या करना है, 10%, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है ना, इसका आपको 10% निकालना है और उसको जनरल रिजर्व में डालना है। तो इसका 10% निकाल लो, बहुत ही आसान है, निकाल लो इसका 10%। कुछ नहीं करना है, एक जीरो हटा देना है बस, ठीक है। इसका 10% निकालोगे तो बस आपका एक जीरो हट जाएगा और ये आ जाएगा आपका टोटल 6,45,100। ये आ गया आपका 10% जनरल रिजर्व में जो आपको डालना है, ठीक है। जनरल रिजर्व का अमाउंट आ गया आपका। क्लियर? समझ गए? तो अब हम इसको एंटर कर देंगे, कितना आया, 64,500। ओके, इसको हम दिखाएंगे हमारे डेबिट साइड पे, टू जनरल रिजर्व। भाई देखो, जनरल रिजर्व एक तरीके से हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट ही है ना। हमने अपना प्रॉफिट रिजर्व करके रखा है, इसलिए हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कितना निकाला हमने अभी, 6,45,000, यही निकाला, 64,500, राइट, यही था ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 64,500। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, जनरल रिजर्व बोला था जो हमने कर दिया, बस इतना ही बोला था। अब आपको क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो चलिए इनका निकाल लीजिए बैलेंसिंग फिगर। उस साइड का टोटल करिए, कितना आएगा, टोटल अमाउंट करना है अब आपको। तो यदि आप उस साइड का टोटल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6,90,000। चलो लिख देते हैं इस साइड, 6,90,000। इस साइड इतना है तो यहाँ पे भी इतना ही आएगा, 6,90,000। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, इसी साइड आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, मतलब आपका प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है दोनों के कैपिटल अकाउंट में, एस कैपिटल अकाउंट एंड के कैपिटल अकाउंट। चलिए बताइए, अब 6,90,000 में से आप इन दोनों को यदि माइनस करोगे तो कितना आएगा। इन दोनों को पहले ऐड करोगे, उसके बाद इसमें से माइनस करोगे, तो बताइए कितना अमाउंट आ जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 5,80,500, 5,80,500, ठीक है। इस वाले अमाउंट में से इन दोनों को आपने पहले ऐड किया, ऐड करने के बाद इसमें से माइनस किया, तो आ गया आपका क्या, बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट। अब क्या करना है, ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर दैट इज आपका जो प्रॉफिट आया इसको ट्रांसफर करेंगे दोनों में, एस और के में। किस रेशो में करना है, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको देके रखा है 2:1, 2:1 दिया है, तो चलो इसको 2:1 में डिवाइड कर दो। अगेन हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे, वर्किंग नोट में हम इसको दिखाएंगे, चलो यहीं पे कर लेते हैं इसको। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, एस एंड के। कितना निकल के आया था हमारा प्रॉफिट, 5,80,500, ओके। अब इसका निकालना है क्या, 2:1 में रेशो, दैट इज 2/3। सिमिलरली दूसरे वाले पार्टनर का निकाल लेंगे हम, 1/3। अब आप कैलकुलेट करके बताइए कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताइए कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना हो जाएगा, 3,87,000, राइट, 3,87,000।
यही आ रहा है पहले वाले पार्टनर का, और दूसरे वाले पार्टनर का कितना आएगा 1,93,500। क्लियर, दोनों पार्टनर्स का निकाल दिया हमने रेशो। समझ गए कैसे निकाला? अब आप इसको नोट डाउन कर दो, कितना है ये 387 एंड 1935। चलिए 3,87,000 एंड 1935। क्लियर, दोनों को टोटल करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। समझ गए? अभी तो ये आधा ही क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि अभी हमने ये क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, राइट। अब हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। चलिए तो अब इनका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कहीं भी आपको फिक्स्ड दे के नहीं रखा। इट मीन्स इनकी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। आपको पता है जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट फिर हम लोग नहीं बनाते, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो आइए इसको बना लेते हैं हम। क्या करना होता है जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो जो भी चीजें इस साइड होती हैं, डेबिट साइड में जितनी चीज होती है उसको हम क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो भी चीज क्रेडिट में होती है उसे हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। समझ गए? इतना पता है ना। जब भी आप क्या बनाओगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो पीएनएल में जो डेबिट साइड है उनको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, और जो क्रेडिट साइड में है उनको कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, मतलब क्रॉस वाला काम करना है। इसको यहाँ पे ले जाना है और इसको यहाँ ले जाना है, ठीक है। ऐसे करके क्रॉस में चीजों को ट्रांसफर करना है। चलो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। क्या क्या चीजें देख लो पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखो जनरल रिजर्व तो नहीं जाएगा क्योंकि ये किसी पार्टनर के लिए नहीं होता, जनरल रिजर्व तो फर्म के लिए होता है। हम बना क्या रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वही चीजें जाती हैं जो पार्टनर को मिलेंगी। तो जनरल रिजर्व तो पार्टनर को मिल नहीं रहा, ये तो किसके पास है, ये तो फर्म के पास है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जाएंगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, सिर्फ दो चीजें जाएंगी, ठीक है। तो चलो हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये हो जाएगा क्या हमारा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स है हमारे, एस एंड के, एस एंड के। चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो चीजें थी पीएनएल में, जो चीजें डेबिट थी उसको क्रेडिट में लाना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां डेबिट में थी तो यहाँ पे हम क्रेडिट में ला देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो हमारे पास था वो क्या था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दो ही चीजें थी। और जो हमें एक क्वेश्चन में चीज गिवन थी दैट इज ड्राइंग। देखो ड्राइंग कितनी दी है, 1,00,000 रुपीज एंड 80,000। आपको पता है कि हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारा पार्टनर होता है उसके जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड पे हम क्या करते हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है या फिर जो हमारी ड्राइंग दी है इसको हम मेंशन कर देंगे। चलिए तो इसको लिख देते हैं। ड्राइंग कितनी है पहले देख लो, दो पार्टनर्स हैं एस और के, एक की है 1,00,000 और एक की है 80,000। तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, उल्टा काम, मतलब उल्टी एंट्री करते हैं। जो चीजें हम क्रेडिट करते हैं उसको हमें यहाँ पे डेबिट में शो करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे, सबसे पहले ड्राइंग या फिर टू ड्राइंग कितनी दी है दोनों पार्टनर्स की, 1,80,000, 1,80,000। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है जो हम डेबिट साइड में ही दिखाते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना दिया था एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ हमने दिया कितना, 3,000 and 2,400। चलिए इसको लिख लेते हैं, 3,000 and 2,400, ठीक है। अब और क्या चीजें हमें दी है एक बार हम इसमें चेक कर लेते हैं। हमारे पीएनएल में
और कुछ नहीं दिया, इस साइड सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था और यहाँ पे हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमें प्रॉफिट ट्रांसफर दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अब आपको क्या निकालना है, इसका बैलेंसिंग फिगर। चलो अच्छा, ये अमाउंट अभी हमने लिखा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 25 एंड 20,000, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 25,000 एंड 20,000। और जो प्रॉफिट है वो कितना है, 387,000 एंड 19,3500। क्लियर। अब निकालना है आपको क्या, बैलेंसिंग फिगर। अब आप दोनों साइड का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बताइए कितना आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमको एक चीज और करनी है, क्योंकि ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिटल का जो अमाउंट है उसे हमें ब्रॉट डाउन करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना प्रॉफिट जो हमारा कैपिटल है उसको पहले हम ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का जो बैलेंस है सबसे पहले उसे ब्रॉट डाउन करेंगे। वो कितना दिया है हमें, दोनों की कैपिटल देख लो कितनी दी है, कैपिटल दी है 5 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी कैपिटल थी दैट इज 5 लाख एंड 4 लैक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या देंगे हम, बाकी की चीजें देंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमने दे दिया, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला था, 25,000 एंड 20,000, ठीक है। अब आपको निकालना है बैलेंसिंग फिगर, राइट। देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है, हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, इसको लास्ट में नहीं लिख सकते, राइट। इसलिए हमने क्या किया, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, क्योंकि ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, इसलिए उनके कैपिटल का जो बैलेंस है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, पहले उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। कैपिटल दी थी 5 लाख एंड 4 लाख, उसको पहले हमने ब्रॉट डाउन करी। उसके बाद जो अदर चीजें थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जो डेबिट साइड में थी उनको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर ली। देखो प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे था, डेबिट में था, उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट में कर दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिर क्रेडिट साइड पे चीजें थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड थी, उसको हमने डेबिट साइड कर दी, और जो ड्रॉइंग का अमाउंट है वो भी हमने क्रेडिट साइड पे शो किया। क्लियर। अब आपको निकालना है क्या, इनका बैलेंसिंग अमाउंट, इनका टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्योंकि जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड आएगा। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में जो एस वाला पार्टनर है उसका आपको निकालना है बैलेंसिंग फिगर, ये आपका एस, ठीक है। चलो ये एस वाला जो पार्टनर है इसका आप टोटल बताइए कितना आएगा, टोटल कर लीजिए, इसका कितना आएगा, ये 9,12,000 आएगा। चलो इसको लिख लेते हैं, 9,12,000। सेम यही अमाउंट इस साइड पे आना चाहिए, 9,12,000। क्लियर। सिमिलरली आप के वाले पार्टनर का करेंगे टोटल, तो कितना आएगा, इसका टोटल आ जाएगा आपका 6,13,500, 6,13,500, ठीक है। क्रेडिट साइड ये आया है तो डेबिट साइड भी सेम यही आना चाहिए, दैट इज 6,13,500, ठीक है। दोनों का आपने टोटल कर लिया। अब आपको क्या करना है, इनका बैलेंसिंग अमाउंट निकालना है। तो आपको पता ही है उस साइड आपकी लार्जर वैल्यूज हैं, तो आपका जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो इस साइड आएगा, राइट। तो बता दीजिए कितना आएगा आपका बैलेंसिंग अमाउंट। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से माइनस करना है। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से माइनस करना है, तो आपकी जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो साइड आ जाएगा, जो आपकी क्या रहेगी, कैपिटल रहेगी। कौन सी वाली, कैरिड डाउन वाली, राइट। चलो बता दो, कैरी फॉरवर्ड वाली बताइए कितना बैलेंसिंग आएगा, उसको आप यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बताइए कितना आएगा, दोनों का आपको बैलेंस निकालना है। ये आपका रहेगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, मतलब उसको आप दोबारा से नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है। बताइए, कर दिया आपने। इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करोगे, कितना आएगा आपका,
8,09,000 आ जाएगा, ठीक है, 8,09,000। सिमिलरली आपको नेक्स्ट वाले पार्टनर का भी करना है, इसका बैलेंसिंग अमाउंट कितना आ जाएगा बताइए, 5,31,100, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका बैलेंसिंग फिगर आया है, समझ गए। यही करना होता है हमें किसमें, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पहले जितनी भी उसकी कैपिटल दी है, ओपनिंग कैपिटल, उसको आप ब्रॉट डाउन करोगे, उसके बाद जो भी पीएनएल में डेबिट साइड था उसको क्रेडिट साइड कर दोगे, और जो चीज़ें डेबिट साइड थी उसको आप जो चीज़ें क्रेडिट साइड थी उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे। लास्ट में आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये हो जाएगी आपकी क्या, कैपिटल, जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहले जो हमने वर्किंग नोट किए थे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, डन, डन। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, डन। इसके बाद हमने क्या बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे किया हमने, लेंदी क्वेश्चन था पर इंटरेस्टिंग था इसमें हमने, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी किससे रिलेटेड, ट्रांसफर, जब हम क्या करते हैं प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, करने में आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन था। तो आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, राइट। आई होप आपको करने में मजा आया होगा। अभी और क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करेंगे, जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, डेली क्लासेस में जुड़ना है, यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे केजी से लेके क्लास 12 तक। इसके साथ साथ हम हिंदी मीडियम कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्स मिल जाएंगे, और इसके साथ हम अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स या फिर स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स भी आपको मिलता है रिवीजन के लिए। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे कोर्सेज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।